हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। आइए, पिछले वीडियो तक मैंने क्लास 10th NCERT बुक से 3.3 का क्लास 10th 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक मैंने बता दिया था। 5 में था यदि किसी भिन्न अंश और हर वाला, तो वो मैंने बता दिया था। बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब है इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्न में एक जैकब होगा और एक जैकब होगा और एक जैकब के पुत्र यानी बेटा। उसमें कुछ पहले और बाद का कुछ उम्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी और 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी वर्तमान में जो अभी है जो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल लिखकर माना कि जैकब पिता है, जैकब की आयु मतलब एज उम्र x वर्ष, इसीलिए उसके पुत्र की आयु यानी पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब आपको प्रश्न से लिखना होगा। अब हमको इन दोनों का एज जो है वो मालूम हो गया। अब इनमें कुछ उल्टा पुल्टा आगे पीछे दुगना चौगुना दिया हुआ है, आपको समीकरण निकालना होगा। तो इसमें है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद यहाँ लिखकर 5 वर्ष बाद लिखकर 5 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष बाद की आयु। तो इन दोनों का एज बढ़ेगा कि खाली बेटा के बढ़ेगा? दोनों का बढ़ेगा, बाप और बेटा दोनों का। तो जैकब में भी जोड़ देते हैं x + 5 वर्ष, ये जो हो गया जैकब का हो गया। और एक तरफ लिख देते हैं पुत्र का यानी जैकब का बेटा का y + 5 वर्ष। तो जब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो अभी एज है जैकब का और उसके पुत्र का 5 वर्ष बाद, यानी अभी 2021 है, तो 2026 में पुत्र के आयु का 3 गुना, पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा उसका पुत्र का आयु। यानी इसमें गुना होगा 3 से, यानी y + 5 बराबर x + 5, इसमें 3 गुना हो जाएगा। इसमें गुना 3 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पिता है जो बड़े हैं बेटे से, ऐसे भी बड़े होते हैं, तो जब बड़े होंगे यानी 3 गुना हो जाएंगे। तो x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। अब x y को एक तरफ कर लीजिए और 15 पहले से वे साइड प्लस में और इस साइड से 5 को ले जाइए माइनस में। अब आपका हो जाएगा x - 3y बराबर 10। ये आपका हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए फिर लिखिए अगेन 2 क्वेश्चंस, यानी पुनः प्रश्न से। यहाँ देखिए लिख रहे हैं पुनः प्रश्न से, अगेन 2 क्वेश्चंस। पुनः प्रश्न से है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी अब 5 वर्ष पहले चले जाइए और इससे पहले 5 वर्ष बाद का था। अब 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो पहले का मतलब दोनों में से 5-5 साल दोनों का उम्र घटेगा जो अभी है। वर्तमान आयु में से 5-5 वर्ष घटा दीजिए तो जैकब की आयु हो जाएगी कितनी? x - 5 और पुत्र का हो जाएगा y - 5। यही ना। अब तुलना दोनों को कीजिए, कंपेयर कीजिए। 7 गुना इस बात था, कितना? 7 गुना, पुत्र की आयु के 7 गुना। तो x - 5 बराबर y - 5।
पिछले बार 3 गुना तो 3 से गुना, इस बार 7 गुना तो 7 से गुना, बराबर x माइनस 5 इक्वल 7y-35। अब x y को एक तरफ कर लीजिए और -35 पहले से है, ये साइड से +5 को ले जाइए। अब x माइनस 7y बराबर -30। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण यानी दूसरा। अब दो समीकरण आपका निकल गया, दोनों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से करने का मतलब है x और y को दोनों में से किसी एक को आप इक्वल कीजिए कैंसिल करने के लिए, किसी एक का मान विलुप्त करने के लिए आप किसी एक को कैंसिल कीजिए। तो यहाँ x भी है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए गुना उना हमको नहीं करना पड़ेगा। गुना कब करते, जब बराबर आपस में नहीं होता तब। तो यहाँ बराबर तो हमको मिला हुआ है तो गुना नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला समीकरण ये है आपका x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 7y बराबर -3। एक लाइन नीचे खींचिए और साइन को चेंज कीजिए नीचे वाले समीकरण के अनुसार। तो नीचे वाले समीकरण ये है, इसके आगे प्लस तो माइनस, इसके आगे माइनस तो प्लस, इसके आगे माइनस तो प्लस। अब x आपका कैंसिल हो जाएगा और 3y और 7y, तो 7y प्लस में हो गया, ये 3y माइनस में, तो घटाइए यानी 4y इक्वल 40। अब y बराबर 40.4, 4 10 जा 40, यानी y का वैल्यू आ गया आपका 10। तो y किसको माने थे, बेटा को यानी पुत्र को। तब पुत्र का आयु आपका आ गया है, पुत्र का आयु कितना आ गया 10 साल। कितना 10 साल 10 बरस। अब निकालना है हमको जैकब की यानी पिता की। तब पिता की निकालने के लिए किसी एक समीकरण में y का वैल्यू यानी बेटा का उम्र को रख दीजिए, पुत्र का आयु रख दीजिए और पिताजी का आयु निकल जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में y का मान, y का निकला है तो y का लिखेंगे, y का मान देने पर या रखने पर, कोई भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, जहाँ जहाँ y वहाँ 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10। अब x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30, यानी आपका जो x बराबर आ गया 40 बरस आ गया, x बराबर 40 बरस। यानी पिताजी की आयु, यानी पिताजी का नाम है जैकब, तो जैकब का आयु कितना हो गया, यहाँ देखिए 30 और 10 40, यानी 40 साल के उसके पिताजी थे और उसका बेटा था 10 साल के। अब 5 साल बाद में 3 गुना होता, 3 गुना, तो देखिए 5 दोनों में जोड़िए, तो ई में 10 तो 15, ई में 40 तो 45, तो 15 तिया 45, तो 3 गुना हुआ 5 साल के बाद। अब 5 साल पहले आ जाइए यानी सेकंड समीकरण में आ जाइए। तो सेकंड समीकरण हमारा है, सेकंड कंडीशन था 5 साल पहले 7 गुना था पिता की आयु पुत्र की आयु से। तो पिता की आयु थी 40 साल वर्तमान, तो 40 में से घटाइए 5, तो 5 हो गया 35, घट के 40 में से, और 10 में से 5 तो 5, तो 5 सत्ते 35। क्लियर है, क्लियर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।